हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर इस रिपोर्ट को डिस्कस कर दो, तो यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, पहले तो बेसिक जो आप हर जगह पे पढ़ते हो कि 17th बाइनल असेसमेंट है ये। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है, इसके अंदर कुछ नया फीचर इस बार ऐड किया। हम जैसा कि बाकी टाइम देखते हैं कि अपना फॉरेस्ट एरिया कितना है ना, कौन कौन सी स्टेट के अंदर बड़ा है, किस में क्या क्या है, वो ट्रेंड देखते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है ना, उसके अंदर टाइगर कॉरिडोर है, उसके अंदर फॉरेस्ट एरिया कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, उसकी भी यहाँ पे जो इन्होंने ऐड ऑन किया है, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्योंकि एक आपको उनकी हैबिटेट को देखना होता है ना, कोई भी एनिमल है तभी वो रह पाता है कि किस टाइप का वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, कि हर्बीवोर के लिए कितना है, वो सारी असेसमेंट जरूरी है। और क्या क्या हमने कंजर्वेशन एफर्ट किए, यहाँ कुछ यहाँ पे डिग्रेडेशन हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे बात करते हैं कि पहले फॉरेस्ट के लिए जो सेंसर वगैरह यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी किससे हमने ट्रेस किया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस एक लाइन ही ध्यान में रखनी है कि जो 2021 के लिए IRS रिसोर्स है 2 LISS लिस्ट 3 को हमने यूज़ किया है। बेसिकली रिमोट सेंसिंग होती है ना, उसके लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और फील्ड डेटा, विजुअल, ये सब कुछ होता है वहाँ पे। तो लिस्ट क्या होता है? लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग। बेसिकली ये सेंसर है जिसकी, तो यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन है 23.5 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, ये बस आपको एक फैक्ट याद करना है, कंसेप्ट इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अब फॉरेस्ट जब रिपोर्ट है, ये कौन से एरिया को डिसाइड करेगी कि हमने कवर करना है इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर कौन से एरिया को नहीं। तो दोस्तों हमारे पास दो एरिया होते हैं। जैसे एक तो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब कि कोई ऐसा एरिया जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर एज ए फॉरेस्ट रिकॉर्ड है। मतलब चाहे आप वहां पे क्रिकेट खेल रहे हो, ग्राउंड खाली है, कोई ट्री नहीं दिख रहा, लेकिन वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, या फिर कुछ लोकल लॉज है, उसके अंदर वो एरिया एक फॉरेस्ट है। ठीक है, चाहे उसके ऊपर ट्री है या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, एक होता है फॉरेस्ट कवर। अब देखो, जो फॉरेस्ट है अपना, वो किस पे, एक तो गवर्नमेंट के एरिया के ऊपर हो सकता है, रिकॉर्ड के ऊपर, है ना। दूसरा प्राइवेट लैंड भी तो हो सकती है, जहां पे प्लांटेशन की हुई है, आपने कॉफी प्लांटेशन की है ना, रबड़ प्लांटेशन हुई पड़ी है, रेलवे लाइन उसके साइड पे जो फॉरेस्ट एरिया जा रहा है ना। अगर वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर एज ए फॉरेस्ट एरिया नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट तो है, तो हम जब सेंसर से या सैटेलाइट से कौन सा एरिया रिकॉर्ड करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने बोला कि हम फॉरेस्ट कवर, जो टर्म दी फॉरेस्ट कवर, कि उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन क्या है? जो ट्री, जो स्टैंडिंग ट्री होते हैं, उसका क्राउन, जो कैनोपी होती है, उसकी डेंसिटी किसी एरिया में कितनी है। ठीक है, चाहे वो मोर देन 10% है, मतलब अगर डेंसिटी जो एक एरिया के अंदर जो ट्री की कैनोपी की डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर 10%, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, एक एरिया के अंदर एटलीस्ट 10% जो फॉरेस्ट, जो ट्रीज होने चाहिए। ठीक है, एंड वो एरिया जो है 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो कमाल की बात, मैंने बोला फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। इट मींस कि जो फॉरेस्ट कवर है उसके अंदर जो कुछ एरिया तो ऐसा होगा जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वाला भी होगा। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड के अंदर रखा है, उसके अंदर कुछ एरिया तो ऐसा होगा जहां पे 10% से ज्यादा कैनोपी होगी, है ना। कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पे ट्री है ही नहीं, तो वो एरिया जो है बाहर चला जाएगा। इट मीन्स फॉरेस्ट कवर जो है ये दोनों एरिया को कवर करता है। कुछ पोर्शन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का कवर करता है, जहां पे क्या है, कैनोपी जो 10% से ज्यादा और 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, और कुछ एरिया नहीं कवर करता। कौन सा एरिया नहीं कवर करता? जो कम है एरिया के अंदर और जहां पे कैनोपी वगैरह है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, फॉरेस्ट कवर के अंदर जैसे मैंने बताया, ट्री प्लांटेशन जो रेलवे लाइन के आसपास लगे हुए हैं, वो अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर नहीं है तो वो भी फॉरेस्ट कवर करता है। कवर, इट मीन्स के फॉरेस्ट कवर के अंदर दोनों एरिया आते हैं, एक तो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ, दूसरा प्राइवेट। लेकिन जो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया वो सारा नहीं आता, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्यों नहीं सारा आता भाई इसलिए नहीं आता क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने जो रिकॉर्ड किया ऐसा तो नहीं है उसके अंदर सारे के अंदर 10% से ज्यादा कैनोपी है, किसी के अंदर कम भी होगी, तो वो एरिया जो है फॉरेस्ट कवर से बाहर आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखें, देखो ये फॉरेस्ट कवर है जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर है।
ठीक है दोस्तों, तो ये एरिया है जो विद है, ठीक है दोस्तों, तो ये एरिया है जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट विद कवर है, तो मतलब तीनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पे बात करते हैं कुछ और, आगे चलते हैं। तो अब टॉप 10 कंट्रीज फॉर फॉरेस्ट एरिया कि कौन कौन सी 10 कंट्रीज हैं, यहां पे हमने अपना रैंक देखना है और ऊपर से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो इंडिया का 10th रैंक है, 24.3% जो एरिया कवर करती है। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, वो क्या बोलती है कि 33% एरिया हमने टारगेट किया है, तो यहाँ पे अपना तो भाई कम ही है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कि नेट गेन क्या किया 10 सालों के अंदर, कौन सी कंट्री ने फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा गेन किया, तो इंडिया का रैंक 3rd है। चाइना देखो एक्सप्लॉयटेशन में भी नंबर 1, फॉरेस्ट गेन में भी नंबर 1, कब्जा वब्जा किया होगा इधर उधर से, है ना, फॉरेस्ट एरिया अपना इंक्रीज कर लिया। अब बात करते हैं कि इसको, अब इसके अंदर कौन सा फॉरेस्ट लिया जाता है। देखो जो डेंसिटी है, कैनोपी की डेंसिटी, अगर तो कोई ऐसा एरिया जहां पे 10% से कम है उसको बोलते हैं हम स्क्रब, जहां पे 10 से 40% है उसको बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, जहां पे 40 से 70 है उसको बोलते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जहां पे उससे भी ज्यादा है उसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। सो जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका, क्योंकि 10% से नीचे लेना नहीं है, तो ये आपका स्क्रब को इंक्लूड यहाँ पे नहीं करता, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर आपको ये देखो, ये वहीं से कटिंग निकाली हुई है रिपोर्ट से, तो स्क्रब क्या है, यहाँ पे कैनोपी की डेंसिटी लेस देन 10% है, और उसके बाद नॉन फॉरेस्ट आता है जिसके अंदर पानी वगैरह कुछ आ जाता है। हम क्या कवर करते हैं, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन डेंस, ठीक है, तो ओपन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे इसका हमें देखना है ट्रेंड प्री के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा कम हुआ। 2 ट्रेंड यहाँ पे देखने हैं, एक तो ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा कौन है, उससे कम और उससे कम, तीसरा जो 2019 के कंपैरिजन सबसे क्या ज़्यादा कौन बड़ा है कम कौन हुआ है। अगर मैं वेरी डेंस की बात करूं, ठीक है दोस्तों, वेरी डेंस के अंदर जो अपना 2019 के अंदर 3.02% था, तो अब ये 3.04, तो मतलब ये बढ़ गया। मॉडरेटली डेंस की बात करूं 2000 के अंदर 9.39, अब 9.33, तो ये कम हो गया। ओपन फॉरेस्ट की बात करूं तो 2000 के 9.26, तो अब 9.34, तो ये बढ़ गया। एक तो आपको इनका ऑर्डर देखना है, ठीक है दोस्तों, दूसरा आपको जो अपना कंपैरिजन करना है। हो सकता है जैसे मान लीजिए हम मॉडरेटली डेंस है ना, कुछ यहाँ पे इंक्रीज किया हमने, फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करके यहाँ पे बढ़ा दिया, तो ये इस कैटेगरी के अंदर चले गए। कुछ हो सकता है हमने डिग्रेडेशन वगैरह की और ये यहाँ पे आ गए, है ना, तो ओपन फॉरेस्ट बन गए। तो ये कुछ कंडीशंस हो सकती हैं इसके लिए पॉसिबल। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है दोस्तों। ट्री कवर की बात करूं तो जो पैचेस लेस देन 1 हेक्टेयर है, ठीक है दोस्तों, और आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, उनको हम ट्री कवर कहते हैं। तो ये हमारा इंक्रीज हुआ है, बस इतना याद रखना है, दोनों इंक्रीज हुए, ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट कवर ये भी अपना इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट कवर जो एरिया वाइज है ना, कि कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा एरिया है फॉरेस्ट कवर का, तो मध्य प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। फॉरेस्ट कवर जो परसेंटेज कि किसी स्टेट का एरिया है उसके अंदर जो फॉरेस्ट कवर है ना, वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना। अब ये तो छोटी स्टेट भी हो सकती है अगर उसके अंदर उसके एरिया के हिसाब से ज़्यादा परसेंटेज है, तो यहाँ पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। हाईएस्ट इंक्रीज हुआ जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। लॉस जहाँ पे हाईएस्ट हुआ है, जो लास्ट जो हमने रिपोर्ट पढ़ी उसके कंपैरिजन इस साल, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये आप टेबल के अंदर इसलिए दिए कि आपके लिए आसानी हो, है ना, तो आप यहाँ पे इसको यही इसी टेबल को आप प्रिंट आउट निकालना है वो रख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो आपकी इच्छा है, ठीक है दोस्तों। गेन एंड लॉसेस ऑलरेडी हमने कवर कर दिए हैं, यही अभी बात हुई। यहाँ पे मैंग्रोव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी गेन हमें देखना है क्या बड़ा है या कम हुआ है, उसके बारे में बात करनी। अगर हम ओवरऑल मैंग्रोव की बात करें तो एशिया के अंदर ज़्यादा है, अफ्रीका, देन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। मैंग्रोव एरिया बाय कंट्री देखें तो 40% इन्हीं कंट्री के अंदर आ जाता है, जैसे इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्राज़ील जो वर्ल्ड का मैंग्रोव है, उसके बाद नाइजीरिया, देन मैक्सिको। इंडिया के अंदर 2-3% है, ठीक है दोस्तों। इंडिया के अंदर 0.15% जो अपना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका इतने परसेंट जो मैंग्रोव है। 2021 के अंदर क्या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। कौन सी स्टेट ऐसी हैं जहां पे टॉप स्टेट जहां पे इंक्रीज हुआ है?
उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, देन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, देन 4 है महाराष्ट्र, एंड देन उसके बाद अपना आ गया 3 है कर्नाटका। ठीक है जी। तो ये उसकी कटिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने यहाँ पे आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ तो आप कहीं और पढ़ो, है ना, कहीं सोर्स से या कहीं न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे उससे कोई मिस्टेक होगी तो आप कहोगे कि पता नहीं सर वाला गलत है या नहीं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसीलिए जो वहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्ट से मैं थोड़ी थोड़ी कटिंग भी आपको दिखा रहा हूँ, वैसे लिख वहीं पे दिया है हमने, तो उसमें कोई नहीं। टाइगर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो रिसेंट जो टाइगर सेंसस है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कोट की गई। जो हमें टाइगर सेंसस तो हमने पढ़ा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे ऐड ऑन करनी है, इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। टाइगर रिजर्व नंबर के हिसाब से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर 6 है सबसे ज़्यादा। टाइगर रिजर्व का एरिया है ना, कि कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा एरिया वाइज, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रिटिकल एरिया जो हैबिटाट पूछा था, जो हमने पहले भी कवर किया हुआ है। देन मानस, देन इंद्रावती, जो स्मॉलेस्ट है वो ओरेंग असम। टाइगर का नंबर कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे ज्यादा है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, देन नगरहोल, देन बंदीपुर। ठीक है, नो टाइगर इन देम्पा, देन बक्सा एंड पलमोक। तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ। टाइगर डेंसिटी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वहां पे कॉर्बेट, देन काजीरंगा, नगरहोल, और लोएस्ट है अमराबाद टाइगर रिजर्व। फॉरेस्ट जो कवर है टाइगर रिजर्व के अंदर, वो जब पूरे 10 सालों के अंदर कहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो सबसे ज्यादा गेन है बक्सा के अंदर, देन अनामलाई, देन इंद्रावती। सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे हुआ, कंवल, देन भद्रा, देन सुंदरबन। ठीक है जी। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के अंदर फॉरेस्ट कवर जो है नागार्जुन सागर, सिमलीपाल, इंद्रावती। ठीक है, ये तो हो गया परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पक्के, देन अचन कुमार, देन सिमलीपाल, काली, देन दंपा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज कि उसका भी जो एरिया है सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कवर की किसके अंदर है, ये आपने ध्यान रखना है। जब टोटल एरिया पूछा जाता है कि परसेंटेज पूछी जा रही है, क्वेश्चन के अंदर आपने ध्यान रखना है। परसेंटेज तो स्मॉल स्टेट के अंदर कुछ एरिया है छोटा सा, उसके अंदर भी ज़्यादा हो सकती है, एरिया वाइज तो फिर बड़ी स्टेट के अंदर ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर के लिए दोस्तों हम जो 2 मॉडिस एंड VIRS, ये बेसिकली 2 सेंसर है जो सैटेलाइट, एक्वा एंड टेरा सैटेलाइट नासा का है। ठीक है दोस्तों, ये 2 सेंसर्स के बेस के ऊपर हम जो अपना फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जो SNPP VIRS बेसिकली ये सेंसर है। ठीक है, ये सैटेलाइट है। ठीक है दोस्तों, तो उसके ऊपर लगा हुआ है, जैसे टेरा एंड एक्वा के ऊपर मॉडिस सेंसर लगे हुए हैं, तो उन सेंसर के बेस के ऊपर हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। आपका यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये बोलती है कि हाईएस्ट रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, इस पीरियड के अंदर जो अपनी फॉरेस्ट फायर, और जो VIRS जो सेंसर है उसके हिसाब से जो डेटा निकाले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटेक्शन जो हुई हैं उड़ीसा के अंदर, देन मध्य प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ने नहीं है। इसके अलावा जो इंडिया का टोटल एरिया, जैसे यूपीएससी पूछ ले 1/3 एरिया जो हमारा एक्सट्रीमली फायर प्रोन है या क्या है ना, उसके लिए एक्सट्रीमली फायर प्रोन है 2.81% जो फॉरेस्ट कवर का, वेरी हाई प्रोन है 7.85, हाईली फायर प्रोन 11.61, मॉडरेटली, तो मॉडरेटली अपना ज़्यादा है, लेस फायर प्रोन जो है वो 64.54, तो ये बाकी सारा इसके अंदर आ जाता है। बैम्बू की बात करें तो बैम्बू जो है रिपोर्ट ये बोलती है कि पूरे इंडिया के अंदर होते हैं एक्सेप्ट कश्मीर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दूसरी बात करें तो ये अपना डिक्रीज हुआ है। बैम्बू बेरिंग एरिया कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। बैम्बू बेरिंग एरिया परसेंटेज के अंदर, अगेन इसके अंदर परसेंटेज मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सेम ऑर्डर। देन मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, मिजोरम के अंदर, हाईएस्ट डिक्रीज हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। प्योर बैम्बू, बैम्बू की भी क्लासेस हैं डेंसिटी के बेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर बैम्बू है, देन अगर हम बोले वेरी डेंस है, लो डेंस है ना, ऐसे आते हैं। तो प्योर बैम्बू के मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र, देन छत्तीसगढ़। ओके, इसके अलावा बैम्बू बेरिंग एरिया परसेंटेज की बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑलरेडी हमने जो कवर किया, ये आपकी
जो रिपोर्ट है उसकी मैं कटिंग आपको दिखा रहा हूँ। 1927 जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो 2017 के अंदर अमेंडमेंट की, गवर्नमेंट ने ये बोला कि जैसे बैम्बू क्या होता था कि जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी है और नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी है, फॉरेस्ट से बाहर भी है ना, तो लेकिन उसके लिए परमिशन, क्योंकि वो ट्री की कैटेगरी के अंदर रखा गया, ऑल्दो बोला ग्रास जाता है ना, तो वो बाहर जो है उसके लिए भी अगर कुछ किसी ने ग्रो करके काटना है उसको, है ना, ट्रेड वगैरह करना है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, तो वहां पे फार्मर को काफी नुकसान हो रहा था। गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया, गवर्नमेंट ने बोला कि जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है उस वहां से उसकी जो ट्री की डेफिनेशन है उसको हटा दिया, मतलब अब परमिशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगेन क्या वो, मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है उसके अंदर बैम्बू है, क्या वो फॉरेस्ट एरिया से आया या नॉन फॉरेस्ट से, ये कौन बताएगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा, तो बात तो वही है, तो इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। कार्बन स्टॉक मतलब कार्बन का रिजर्वियर, कितना रिजर्व है, कार्बन पूल सिंपल भाषा में, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर बहुत सारी कार्बन रिजर्व हो जाती है जिसको कार्बन स्टॉक बोलते हैं। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक जो है स्टेट वाइज देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, देन मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। अब ग्राउंड के नीचे कितनी है, ग्राउंड के ऊपर कितनी है ना, डेड वुड के अंदर सबसे ज़्यादा किसका रिकॉर्ड है, देन सॉइल के अंदर कितनी है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर देखना है, सबसे ज़्यादा सॉइल के अंदर है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद अबव ग्राउंड है, उसके बाद अपना बिलो ग्राउंड है, देन लिटर है, देन डेड वुड। तो यही आपको ऑर्डर याद रखना है बस, ठीक है जी, ओके। सो दिस इज ऑल। तो हमने सारे चैप्टर जो हैं उसके अंदर दिए गए हैं, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे हिसाब से लगता है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है वो डिस्कस की है, बेसिक भी डिस्कस किया है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर वो आपको ध्यान से रखना है, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि इनमें से फॉरेस्ट कवर के अंदर क्या आ सकता है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।